लेसन 3 हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। इसमें है निर्देशांक ज्यामिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिनके अंतर्गत ज्यामितीय संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है पॉइंट जो 9th क्लास में हम पढ़ेंगे, वो मेन है आपका कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम। तो ये होता क्या है, रेने देकार्ते ने एक तल में किसी एक बिंदु की स्थिति का पता करने के संबंध में एक पद्धति बताई जिसे कार्तीय पद्धति कहा जाता है। क्या है कार्तीय पद्धति? इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक तल होता है, उस तल में या कोई भी एक प्लेन सतह, उसमें अगर आप कहीं भी एक बिंदु माने तो हम उसकी स्थिति यानी वो बिंदु उस तल पर कहाँ है उसका हम इस पद्धति के द्वारा पता लगाते हैं। इसमें प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अन्य व्यक्ति यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति को एक मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे, यानी हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि टेबल पर जो लैंप रखा है वो कहाँ रखा है। मान लीजिए ये टेबल है और इस टेबल पे हम ये लैंप यहाँ, ये बिंदु जो है आपका क्या हो जाएगा, लैंप, ये मान लेते हैं। तो आप सामने वाले व्यक्ति को क्या बताओगे कि इस टेबल पर लैंप कहाँ रखा हुआ है। देखो ये सवाल करने से पहले हम आंसर्स का यानी उत्तर का अनुमान लगाते हैं। मान लो किसी सामने वाले व्यक्ति को हम बता रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताओगे कि ये दाएं हाथ पर है। अगर वो व्यक्ति आपके इस तरफ बैठा है तो आप क्या बोलोगे, वो बाएं हाथ पर है। क्या आप टेबल के चारों तरफ से अपने सामने वाले व्यक्ति को इस लैंप की स्थिति बिल्कुल ठीक तरह बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अगर हम दूसरी तरह देखें, मान लो अगर हम इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम मान लें, पूर्व और पश्चिम, तो क्या आप क्या कहोगे, अगर हम यहाँ पे हैं, सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि उत्तर पश्चिम वाली दिशा में ये लैंप रखा है। मान लो अब हम यहाँ पे हैं और सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, तो उस हिसाब से आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग हुआ तो स्थिति क्या होगी, अलग अलग होती जाएगी। यानी हम एक सही निर्धारण नहीं कर सकते कि लैंप की स्थिति कहाँ है। तो यही आपका क्या है, इसी को समझाने के लिए हम कार्तीय पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। टेबल आपका क्या हो गया, एक तल हो गया, समतल, और लैंप आपकी क्या दर्शा दी गई है, बिंदु। तो किसी भी तल पर कोई बिंदु स्थित होती है तो उसकी स्थिति कैसे बताते हैं वो हम कार्तीय पद्धति से करते हैं। अब कार्तीय पद्धति में देखो कैसे मानते हैं, देखो कार्तीय पद्धति में हम क्या करते हैं, एक लंब कोर मानते हैं। लंब का मतलब क्या होता है, इसी तरह से है ना, एक सीधी रेखा और एक पड़ी रेखा। तो इस मेज के हम मान ले रहे हैं हमारा लंब कोर ये है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट का जो बिंदु हमने मान लिया है 0। ठीक, अगर हम यहाँ से इस लाइन पे कुछ नंबर डिनोट कर दें और इस लाइन पे कुछ नंबर डिनोट कर दें तो देखो लैंप की स्थिति कैसे दिखेगी। ठीक है, अगर इस टेबल के एक कोर, यानी मैंने एक कोर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कोर का जो बिंदु है ये वाला, इसको मैंने मान लिया है 0। ठीक है, अब दोनों ही लाइंस में कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक इसी तरीके से 1 2 3 4 हम इसको भी दर्शा देंगे। तो अगर मैं यहाँ से दूरी नापूँ, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ रही है मेरी, 4। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे ना खड़े होकर अगर यहाँ से नापूँ तो मेरी स्थिति कितनी आ रही है इस लैंप की, 3। दोनों साइड से अगर हम देखेंगे तो इसकी 2 स्थिति आएंगी। पहली यहाँ से नापी है तो पहला हम क्या लिख सकते हैं, 3। दूसरी यहाँ से देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4। अब अगर पहले हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं 4 और यहाँ से स्थिति देखें तो हम लिख सकते हैं 3। इसी तरीके से हमारे लैंप को दर्शाने की 2 स्थिति मिली। कैसी, 3, 4
और 4,3। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो लैंप की स्थिति है वो दो स्थिति है। पहली स्थिति आपकी क्या है, पहली स्थिति क्या हो गई 3,4 और दूसरी स्थिति क्या हो गई 4,3। ठीक है, ये आपका क्या होता है कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति में हम क्या करते हैं, किसी भी तल का कोई भी एक कोर ले लेते हैं, चाहे वो कोर यहाँ से यहाँ का हो, यहाँ से यहाँ वाला हो या यहाँ से यहाँ वाला हो, कोई भी कोर ले लेते हैं। उसमें नंबर दर्शाए जाते हैं जिनकी सहायता से हम उस तल पर दिए हुए बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, अब इस टेबल की स्थिति के लिए ज़रूरी नहीं कि 1, 2, 3, 4 पॉइंट में दर्शाया जाए। हम चाहे तो यहाँ पे 20, 30, 40, 50 इस तरीके से भी मान सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि 1, 2, 3, 4 से ही उसको मानिए। अगर सेंटीमीटर में माने तो 10, 20, 30, 40, तो इसको भी अगर हम 10, 20, 30, 40 ऐसे करके मानेंगे तब स्थिति कितनी हो जाएगी 30,40 और 40,30। ठीक है, इस हिसाब से आप उसको ले सकते हो। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे लैंप को एक बिंदु मान लो। ठीक है, और लैंप को हमने एक बिंदु मान ली और मेज को एक समतल। ठीक है, अब कोई भी लंबकोर लीजिए। अभी हमने यहाँ पे एक लंबकोर लिया था, मान लो यह दूरी 4 सेंटीमीटर है। अगर हम टेबल की डिस्टेंस मान रहे हैं तो ज़्यादा लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। बड़े कोर से नापने पर 40 आ रही है और छोटे से नापने पर कितनी आ रही है 30। तो यहाँ 30 की जगह 3 की जगह हम 30 लिख दे रहे हैं। जिस क्रम में आपने यह लैंप रखा है उसके अनुसार स्थिति कितनी हो जानी चाहिए 40, 30 और 30 और 40। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आंसर यही आए, आप अपने अनुसार पॉइंट को मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। पहले लिखा है सड़क योजना, तो लिखा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। जैसा जैसा सवाल में लिखा है अब वैसा ही वैसा बनाते जाएंगे। तो नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, मान लो स्क्वायर में कोई नगर है, नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अगर यहाँ सेंटर पॉइंट मान लें यहाँ पे, तो केंद्र बिंदु में 2 सड़कें कैसी होंगी, एक यहाँ से ऐसे जाएगी और एक यहाँ से ऐसे। तो पहले इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2 सड़कें हो गई। अब इस सड़क के अनुसार हम मान लेते हैं, ये मान लो आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, ये जो केंद्र बिंदु है दोनों सड़कों का, इसको हम क्या मान ले रहे हैं 0 या O। आगे देखो लिखा है ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो पहली जो सड़क है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में है और दूसरी जो सड़क है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। इतना हो गया। आगे लिखा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी अब जितनी भी सड़कें होंगी वो इन दोनों रेखाओं के समांतर बनेगी। तो समांतर रेखा कैसी होती है, अगर एक रेखा ये है तो इसके समांतर ये होगी, अगर एक रेखा ये है तो इसके समांतर एक रेखा ऐसी होगी। तो बोला गया है नगर की सभी सड़कें, तो सभी सड़कें मान लो हम 3-4 सड़कें ड्रॉ कर दे रहे हैं। अगर हम इस लाइन के समांतर देखें तो इस लाइन के समांतर हम बना सकते हैं ऐसे, इस तरह से आगे भी बना सकते हैं और पीछे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं है कि सिर्फ आपको आगे बनाना है या पीछे बनाना है। इतना हो गया। अब इस लाइन के समांतर हम बनाएं तो इस लाइन के अगर हम समांतर बनाएंगे तो आपका कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। बना लीजिए, कुछ आगे भी बना लेते हैं। इसमें कितनी हो गई, देखो ये और ये। ठीक, ये मेन पॉइंट याद रखेंगे। अब बोला गया है आगे समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, यानी 2 सड़कों के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर। आगे देखिए सवाल में दिया हुआ है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब 5 दे दी गई हैं प्रत्येक दिशा में। अगर मेन रोड ये है तो इसके आगे 5 रोड, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 अभी और बनानी है तो 2 और बना लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी 4। प्रत्येक दिशा में 5 बोला है तो ओवरऑल मिला के 5 लाइन होंगे। ठीक है, तो आपकी देखो पहली लाइन तो ये थी ही थी। अब 1, 2, 3, 4, 5 भी चाहे इससे मानिए चाहे इससे मानिए। ठीक है, चाहो तो ये वाली कट कर दो, सिर्फ 5 बोला है तो 1, 2, 3,
4 5, ये वाली भी अननेसेसरी है, ये वाली भी ड्रॉ मत करना, ठीक है। अब ऐसे में 5 देख लेते हैं, तो ऐसे में इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी 5 है, ठीक। अब आगे सवाल पढ़ेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 200 मीटर, यानी दो सड़कों के बीच में 200 मीटर की दूरी है। और ये कितना कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक। आगे देखिए दिया है, सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। तो जो अब हमने क्वेश्चन को पढ़ के ड्रॉ किया है, यही आपका एकल रेखा में निरूपण कहलाएगा, क्योंकि सिंगल रेखा में बनाई है ना, यही बनाना था। आगे दिया है, मॉडल, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। तो देखो हमारा जो मॉडल बना है वो मेन रेखा से काटती हुई अनेक रेखाएं हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। आगे सवाल दिया है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो है वो 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो दिशा देखिए कहाँ पे है। देखिए आगे सवाल करने से पहले मार्ग की स्थितियाँ दी गई हैं, तो पहले इनको मान लेते हैं। तो ये तो हमारी 2 मेन स्ट्रीट थी, इसको हमें मार्ग नहीं मानना है। बोला था कि अन्य 5 मार्ग और होंगे, तो समांतर 5 मार्ग 1 2 3 4 और 5, ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो मेन स्ट्रीट है, ये वाली भी मेन स्ट्रीट है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे मान ली। अब सवाल था, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब एक दूसरे को काटती हुई, तो जाहिर सी बात है 2 सड़कों से बनेगी। आगे दिया है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में है। तो देखो उत्तर दक्षिण कहाँ है, उत्तर दक्षिण दिशा में ये, और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो इसी तरीके से बनेगी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। आगे दिया है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है, यानी हर क्रॉस स्ट्रीट को इस तरह दर्शाया गया है कि दर्शाया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। तो दूसरी सड़क कौन सी है जो उत्तर दक्षिण में जाती है, उत्तर दक्षिण का मतलब ये वाली। तो देखो ये अगर 0 है तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। दिया हुआ है, दूसरी स्ट्रीट अगर उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, जो कि दिया हुआ है, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, जाहिर सी बात है क्रॉस पर मिलेंगी दूसरी और 5वीं सड़क जो है, तो इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। यानी इन सड़कों को जो दर्शाने का है वो किस तरह से दर्शाया जाएगा, 2,5। जैसे 2 वाला आपका यहाँ आ रहा है ना, और 5 वाला ये, तो ये जो बिंदु है वो आपका कैसा हो जाएगा, 2.5 वाला। इस तरह से दर्शाया जाएगा। लेकिन आगे जो पूछा गया है वो देखो, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, यानी इसी स्थिति से हमें आगे वाले सवाल बताने हैं कि फर्स्ट है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। ठीक है, पूछा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। देखो 4,3 कैसे हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका यहाँ से आया 4, मार्ग 4, 4,3 का मतलब हुआ क्या, पहली बात तो मार्ग 4 और मार्ग 3, तो कौन से बिंदु पे हैं, देखो ये मार्ग 4 वाली लाइन आपकी ये है और मार्ग 3 वाली लाइन ये है, तो ये जिस पॉइंट पर कट जाएंगे वही इनका बिंदु होगा। तो ये देखो यहाँ कट रहे हैं, ये वाला बिंदु है ना 4 और 3, तो पहला आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा मार्ग 4,3, यहाँ लिख देंगे 4,3, तो ये वाली जो स्थिति है वो 4,3 दर्शाएगी। आगे सवाल में दूसरा पार्ट दिया हुआ है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। अब 3,4 देखो, तो 3 कहाँ है, आपका 3 है ये, और 4 कहाँ है यहाँ, तो 3,4 हमारा उस हिसाब से यहाँ आएगा। देखो 4th वाली लाइन हमारी ये है और 3 वाली लाइन हमारी ये है। ठीक है, फिर से देख लीजिए 3,4 यानी तीसरी वाली लाइन हमारी ये है और चौथी वाली लाइन हमारी ये है, तो ये इस बिंदु पर काट रही है ना, तो ये बिंदु आपका क्या दर्शाएगा, 3,4। इस पूरे मॉडल में आपसे बस यही पूछा गया है।